नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक शेयर जब से बाजार में लिस्ट हुआ है तभी से एक्शन में है। स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंस। देखिए, जियो फाइनेंस की बात की जाए तो वॉलेटिलिटी तो पूरी आपने स्टार्टिंग के 10 दिन में ही देख ली थी, और जो शुरुआती 10 दिन में ट्रेड हुआ वही अभी तक घूम रहा है शेयर। वो रेंज थी 10 दिन की, जल्दी खत्म हो गई, ऊपर नीचे दोनों तरफ आपने 10 दिन में देख लिया तो ठीक है, सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन अभी वही रेंज ना 2 महीने हो गए हैं खिंच रही है। ये बर्दाश्त नहीं हो रही निवेशकों से, ये किसी से बर्दाश्त नहीं होती। एक्चुअली में शेयर बाजार में टाइम बिताना बहुत मुश्किल है। एक्शन होता रहे, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, बंदा बना रहेगा, टिका रहेगा, डटा रहेगा। खबरों में रहे शेयर, बस बंदा बना रहेगा, टिका रहेगा। लेकिन जहां शेयर एक रेंज में फंस के रह गया, परेशान होके, इरिटेट होके बेच देगा, अरे बेकार है, कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं और खरीदारी करते हैं, इस पैसे से पैसा बन जाएगा। देखिए, शेयर बाजार में शेयर को गिरने से आप नहीं रोक सकते हो, और शेयर को आप गिरा नहीं सकते हो, और ना ही शेयर को बढ़ा सकते हो। आप केवल एक ही काम कर सकते हो, खरीदने से पहले अच्छी खासी रिसर्च, और उस रिसर्च के बाद खरीदारी, और खरीदारी के बाद अगर शेयर गिरे तो एक्यूमुलेट। ये दिखाता है आपका स्टॉक के प्रति, कंपनी के प्रति कन्विक्शन कितना है और आपका कॉन्फिडेंस कितना है इस स्टॉक में। वहीं लोग क्या करते हैं, पहले तो शेयर को खरीद लेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत गिरने के बाद रिसर्च करेंगे, फिर इधर उधर खबरें पढ़ेंगे और फिर बेच देंगे। अरे भैया, ये क्या हुआ? ये तो पैसे के साथ खिलवाड़ करना हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं जियो फाइनेंस का शेयर क्यों गिर रहा है और इस गिरावट में क्या करना चाहिए। एक्चुअली में यहां पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं इस स्टॉक को लेकर बुलिश हूं, और इस स्टॉक पे जब से ये लिस्ट हुआ है, 261 पे लिस्ट हुआ था, उस दिन मैंने आपसे बोला था 220 के नीचे खरीदारी करूंगा, और 220 पे आया, 215 पे आया, 202 पे आया। तीनों दिन सर्किट लगा था, तीनों दिन आपसे बोला खरीदने को। लोअर सर्किट पे खरीद सकते हैं तो हम लोगों ने खरीदा। उसके बाद अपर सर्किट शुरू हो गया, हम लोग चिल कर रहे थे। 266 रुपए का हाई लगाया, बढ़िया पैसा बना। वहां भी आपसे बोला कि ये खरीदने का भाव नहीं है, प्रॉफिट बन रहा है आपका, शॉर्ट में 10 दिन में बन गया है, खरीदो, बुक करो। लॉन्ग टर्म के लिए 300, 350 और 400 रुपए तक के लक्ष्य की बात करी। शेयर में गिरावट दोबारा शुरू हुई और 266 वाला भी 224 रुपए पे आ गया है। यानी कि वो जो शुरू के 10 दिन में लो 261 से 202 और 202 से 266, 10 ट्रेडिंग सेशन में हाई लो लग गया। अभी तक शेयर उसी रेंज में घूम रहा है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये शेयर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है केवल और केवल। ये जो भाव है, मेरा पहला इंस्टॉलमेंट डालने का भाव है 224, 225 पे, 231 पे भी यही बात करी थी मैंने कि 225 पे खरीद लेना। आज भी कह रहा हूं 224 पे खरीद लो। दूसरा इंस्टॉलमेंट 215 पे डालना, और तीसरा इंस्टॉलमेंट 202 या 200 रुपए के करीब डालना। उसके बाद और नहीं गिरेगा क्या भैया? मैंने आपसे क्या बोला कि गिरावट मैं नहीं रोक सकता हूं, और मैं गिरा भी नहीं सकता हूं, मैं बढ़ा भी नहीं सकता हूं। उसके बाद गिरेगा गिरता रहे, बढ़ेगा बढ़ता रहे, मैं बैठा रहूंगा चुपचाप आराम से, क्योंकि मेरे को कंपनी पे पूरा भरोसा है और अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा। उसके बाद नीचे 150 चला जाए, मेरे को इनिशियली तो लॉस दिखेगा, लेकिन लॉस मेरा तब तक नहीं होगा जब तक मैं उसको बेच नहीं दूंगा। आगे पीछे होकर कंपनी अपने फाइनेंशियल्स पे ही ट्रेड करती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी मजबूत है, तो स्टॉक का प्राइस आगे पीछे होकर ऊपर ही जाना है। अगर वो खराब है तो शॉर्ट टर्म में चाहे कितना भी उठा पटक हो जाए, एट द एंड नीचे ही आएगा शेयर। कितने ऐसे स्टॉक हैं जो बीच बीच में ऊपर आते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। बहुत होंगे, आपने भी रियलाइज करा होगा। अब जियो फाइनेंस में क्यों इतना अच्छा लगता है, क्यों गिरावट में खरीदने की राय है? वो इसलिए है कि आप 2 साल का व्यू रखो। पहली बात, मोटा भाई की कंपनी है, एनबीएफसी कारोबार है, और आगे पैसे के डिमांड बढ़ रही है। देखिए, इस समय ना सबको पैसा चाहिए, चाहे ब्याज लोन पे मिल जाए या किसी मतलब बैंक से मिल जाए या एनबीएफसी से मिल जाए। ये बैंकिंग फाइनेंशियल चीजें जो हैं, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। अब कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस से लेकर, पढ़ाई से लेकर, घर खरीदने तक, कार लेने तक, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, सब चीज में लोन चाहिए अब आदमी को। तो मेरे को लगता है ये मतलब सदाबहार सेक्टर ही रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको एनबीएफसी कारोबार में सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? पैसे की। और कंपनी के पास 1,20,000 करोड़ की तो इक्विटी है, जब मर्जी प्लेस करो, पैसा ले लो, एक छोटी ब्याज पे उसको उठा दो मोटी ब्याज पे, पैसा बीच का पैसा अपना इंटरेस्ट। तो मेरे को लगता है कारोबार में दम है। मोटा भाई का नाम जुड़ा हो तो बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। टेंशन फ्री होकर, निश्चिंत होकर खरीदारी करें। 225 करंट भाव पे पहला इंस्टॉलमेंट। हाँ, गिरावट में लेना जरूर है, इतना याद रखना। ऐसा नहीं कि 1 लाख लगाना है, एक का एक अभी लगा दिया, नहीं, अभी लगाना है,
215 पे लगाना है, 202 पे लगाना है। एक सवाल ये भी आता है, भैया मैंने तो अभी आपके कहने से केवल 30% ही लगाया, शेयर यहीं से बढ़ गया, फिर कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, डिसिप्लिन थोड़ी छोड़ देंगे लालच के चक्कर में, लालच मरवा देता है। तो आपको इस तरीके से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, और मेरे को पूरा भरोसा है ये शेयर आपको नुकसान नहीं देगा। 300 रुपए के लक्ष्य के लिए आराम से होल्ड करें। गिरावट का एक छोटा रीजन देना चाहूं तो रिलायंस पेरेंट कंपनी खुद नीचे आ रही है, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसकी वैल्यू भी तो कम होगी, ये भी बन सकता है। बाकी आप खुद समझदार हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।